और उससे पहले हम क्लास की तरफ जाए, सवाल किए पिछले संडे हमने क्या सुना, किस किस को याद, पहले तो बात करा करें सब किस किस को याद। वेरी गुड। हमने खानदान के बारे में सुना था कि हिकमत से घर तामीर किया जाता है। जिनको हिकमत नहीं का तामीर नहीं होगी, जिनके पास हिकमत नहीं है उनके घर बर्बादी की तरफ, तबाही की तरफ चले जाते हैं। और इसी वजह से खानदान, मैंने आपको बताया था कि इस वक्त शैतान का मेन टारगेट खानदान है। अगर मियां बीवी हिकमत से ना चले तबाह कर देगा। आप हिकमत से नहीं चले, आपने अपनी जिंदगी के एरियाज को कवर नहीं किया, और मैंने एक बात सीखी है, हम अपनी जिंदगी के हर हिस्से को, हर एरिया को अगर उसके लहू में कवर करते जाए, उसके लहू में छुपाते जाए, आप मजबूत होते जाएंगे। इसलिए हमने गौर से खुदा की कलाम को सुनना, हमने गौर से खुदा की कलाम को सुनना। आज एक बड़ी अहम किताब है खुदा की कलाम में, और बड़ी जबरदस्त उसमें शायरी है, इब्रानी शायरी है, और ये नज़म की किताब कहलाती है। और अक्सर इस पर बहुत कम गुफ्तगू की जाती है और बहुत कम उस पर कलाम पेश किए जाते हैं, लेकिन खुदा ने ये बयान जो किया तो बड़ा जबरदस्त है, बड़ा जबरदस्त है। और इस कलाम को जब हम सुनेंगे, मैंने हमेशा आपको कहा क्रिश्चियनिटी मजहब नहीं है। जब मजहब समझ के चल रहा है ना, वो कभी भी कामयाबी है। अगर आप इसको मजहब समझते हैं ना, फिर आप सही क्रिश्चियन हो ही नहीं सकते। अगर आप रस्मों पर बिलीव करने वाले लोग हैं, आप रस्मों पर चलने वाले लोग हैं, आप फर्जी दुआएं करने वाले लोग हैं, और आप एक्टिव लोग हैं, तो ज़बूर का कलाम है। मैं 23 ज़बूर रोज पढ़ रही है, मैं 91 ज़बूर रोज पढ़ रही है, मैं रोज पढ़ रही है। और ये मजहबी लोग, आपको पता है हमारे बहुत सारे लोग मजहबी लोग हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी इज अ रिलेशनशिप। और आज आप उसकी डेप्थ को देखेंगे, मैं मान जाता हूं, आज हम उसको गहरे देखेंगे कि किस तरह से अगर आप इसको गौर से सीख करके सुनते तो दूसरे बात खोल लीजिए मेरे साथ, बात का मुकाबला करेंगे, क्योंकि एक ऐसा जबरदस्त रिलेशनशिप, एक ऐसा गहरा ताल्लुक हमारा दिखाई देता है। और जब आप इसको पढ़ते सुनते हैं तो आपका दिल चाहता है कि आप अपने यीशु के साथ और गहरे ताल्लुक में आ जाए। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो खुदा का शुक्र है, पिछले 25 साल से यीशु के साथ एक ताल्लुक बना तो वो गहरा होता गया, लेकिन जब हम कलाम को पढ़ते रहते हैं ये मजीद गहरा होता है। अब इसमें पढ़ते हैं तो ये ताल्लुक और मजबूत हो जाता है। ये वो किताब है बाइबल मुकद्दस में जिसमें खुदा का नाम इस्तेमाल नहीं किया गया। आपको पता है कलाम में कितनी ऐसी कुतुब है या किताबें हैं जिनमें खुदा का नाम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया गया? कितनी है? तो कौन कौन सी है? एक तो यही है आस्तर, ये वो किताबें जिनमें खुदा का नाम डायरेक्टली इस्तेमाल किया गया। लेकिन आप इन किताबों को पढ़ते ही इल्हाम ही, ये खुदा का इल्हाम है। और जिसमें जिस तरह से नजर गुजरात की बात है वो उसमें खुदा का नाम इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन इसमें एक रिलेशनशिप का ऐसा गहरा ताल्लुक बताया गया है
कि जिसको अगर हम गौर से पढ़ते हैं, इसको समझ के पढ़ते हैं। यहूदी जो रब्बी थे ना, गौर से सुने, यहूदी रब्बी पता क्या कहते थे? वो कहते थे कि इस किताब को 30 साल की उम्र से पहले नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्यों? कोई बताएगा क्या वजह हो सकती है? वो कहते थे कि जब तक आप 30 साल में नहीं हो जाते उस किताब को पढ़ा नहीं हो। बेटा किसी ने पूछना नहीं अपनी जगह से, सब हम एक जगह बैठे रहेंगे, कोई भी हम मूव नहीं करेगा। तो वो कहते थे कि 30 साल की उम्र से जब तक आप मैच्योर नहीं हो जाते इस किताब को बंद पढ़े, वरना इस किताब को गलत रूप में ले जाओ। इन पढ़ोगे तो तुसी पढ़ सकते। लेकिन वाकई में जब इसको आप गहरे तौर से पढ़ते हैं तो आपको एक चीज इसमें दिखाई देती है कि इसमें मसीह की कलीसिया के साथ जिस तरह से मोहब्बत को बयान किया गया है, अगर हम उसको पूरे तौर से समझ लें तो कलीसिया कभी भी डाउनरोड नहीं हो सकती। कभी कलीसिया मसीह की मोहब्बत से अलग नहीं हो सकती। एक कलीसिया का एक ईमानदार है, एक ईमानदार की मसीह के साथ मोहब्बत है, कलीसिया की मसीह के साथ मोहब्बत को इसमें बयान किया गया। और अगर आप बाकी खुदा की मोहब्बत में गहरे होना चाहते हैं तो पढ़ना शुरू करो, लेकिन समझ गलत रूप में लेके जाना नहीं। कभी मेरे साथ की किताब है, उसका दूसरा भाग है, बल्कि पहले भाग की हम शो नहीं है क्योंकि वहां से स्टार्ट होता है और ये पूरा एक बात है जिसमें हम खुदा मसीह की मोहब्बत को समझेंगे। एक ताल्लुक है, एक रिलेशनशिप है, और इस ताल्लुक में मसीह हमें गहरा करना चाहिए वक्त के साथ साथ। क्या कहते हैं सुनिए, पहले बात की सोनी और सदन की आयत पढ़ेंगे। देख तू ही खूबसूरत है ऐ मेरे महबूब, बल्कि मरहूम को खातिर है। हमारा पलंग भी सब्ज है, हमारे घर के शहरी देवदार के और हमारी कड़ियां सरोवर की है। सुनिए बॉस, यहां पर जब वो बात का आगाज करती है, ये लड़की है, और जहां कहीं आपको लड़की बात करती हुई दिखाई दे, एक खातून बात करती हुई दिखाई दे, का मतलब है कलीसिया। इसका मतलब है ईमानदार। आप उसे कितने लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि आप मसीह की दुल्हन है? आप उसे कितने लोग इस बात पर मान करते हैं आप मसीह की दुल्हन है? आप मसीह की दुल्हन है, और इस पर हमें गहरा फोकस करना चाहिए हमारा। क्या मसीह की दुल्हन है? तो दुल्हन कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? ताबेदार होना चाहिए, बिल्कुल आंख होना चाहिए। सबसे बड़ी एक चीज जो मैं आपको बताऊं, दुल्हन के अंदर अगर दो क्वालिटीज हैं, दोनों शुरू में बता दी गई, पाक ताबेदार। पाक और ताबेदार होनी चाहिए। तो यहां पर क्या कहती है? देख तू ही खूबसूरत है ऐ मेरे महबूब, वो यीशु को है, और वो यीशु को कह के दूसरे बात जब पढ़ते सबसे खूबसूरत बात, बानी मोहब्बत, खुशी दराज, और फिर इसमें वो अपने महबूब यानी यीशु की तारीफ करते हुए दिखाई देती है, तू ही खूबसूरत है, तू सबसे अलग है, तू सबसे जुदा है, तेरे जैसा कोई हो नहीं सकता। क्योंकि मैं एक चीज आपको बताऊं, कलीसिया के लिए जो सबसे अफसर बात है, कलीसिया के लिए या एक ईमानदार के लिए सबसे बेहतरीन चीज है कि वो चुना जाए, और वो चुने जाने के बाद वो अपने यीशु को सबसे ज्यादा अजीज रखता है अगर वो ऐसा करता है। यीशु को सबसे ज्यादा अजीज रखना बहुत से लोगों की जिंदगियों में ये बात नहीं है। अगर हम कहते हैं उसकी दुल्हन है, अगर हम कहते हैं कि उसके चुने हुए हैं, तो फिर अजीज रखना भी ये हमारी फर्ज में आ जाता है।
लेकिन हम में से बहुत सारे लोग उसको उस तरह से अजीज रखते ही नहीं। सच वो चीजें बहुत ज्यादा अजीज है, हमें और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हमें रिश्ते नाते अजीज है, हमें और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें अजीज है और उससे बढ़कर हम उनको अजमत बख्शते हैं। लेकिन कलीसिया को ऐसा होना नहीं चाहिए, कलीसिया को ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे बात में ऐसी मोहब्बत है जिसमें सब्र भी है, हिफाजत भी है, और ऐसी मोहब्बत जो खुशी बख्शती है। और फिर वो अपने महबूब की तारीफ करती है, कलीसिया अपने महबूब की कहती है कि वो तरफ से खूबसूरत है और दिलकश है और खुशनुमा भी है, और रिलेशनशिप की बात करती है और कहती है कि मोहब्बत दोनों तरफ से यकसा होनी चाहिए। अब में से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते। यीशु वो महबूब है जिसने हमारी खातिर जान तक दी। यीशु वो महबूब है जिसने सारी बीमारियां, सारे दुख अपने जिस्म पर ले लिए। और आज अगर हम बात करते हैं उससे मोहब्बत की, तो क्या हमारी मोहब्बत का बेरवार है? क्या हम भी उससे इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी उससे हमसे मोहब्बत की है? क्योंकि यहां पर लिखा है हमारा परम शब्द है, हमारे घर के शैतान देवदार के और हमारी कड़ियां सरोवर। बहुत कहती है मेरी जो यीशु के साथ मोहब्बत है वो पाकीज़ा है, वो साफ मोहब्बत है और एक तरफा नहीं है, वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है और इसलिए मैं भी उससे इतनी मोहब्बत करती हूं, और ये पाकीज़गी से और फितरत से जुड़ी हुई। और फिर उनके रिश्ते में सुकून है, इत्मीनान है, तसल्ली है। आज अगर मेरा यीशु के साथ रिश्ता है तो क्या उसका सुकून और इत्मीनान मेरी जिंदगी में है? क्या उसकी तसल्ली मेरी जिंदगी में है? क्या मैं उसमें सुकून पाती हूं या पाता हूं? लेकिन हमें बहुत से लोग इस बात को आज तक समझे नहीं है। अगर आपका उसके साथ गहरा रिश्ता हो तो आप उसमें हमेशा सुकून पाएंगे, आप उसमें हमेशा तसल्ली पाएंगे। आप जब उसके करीब जाएंगे तो मजीद उसके जैसे होते जाएंगे। महबूब की खासियत है, महबूब की खासियत है। और इसीलिए जब वो कहते हैं हमारे घर के शैतान देवदार सरोवर की है, तो देवदार और सरोवर बड़ी मजबूत और खुशबूदार लकड़ियां, और ये हैकल में और शाही महल जो बनते थे उनमें स्नान होती थी। और इसीलिए एक यहूदी नबी इस बात को कहता है कि हाँ ये वो एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता कि जिसमें मजबूती होती है। क्योंकि जब वो ये कहेंगे कि हमारे घर शतीब देवदार के घर के शतीब देवदार के हमारी कड़ियां सरोवर की है, तो एक ऐसा रिश्ता जो मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें हम एक दूसरे के साथ गहरे तौर पर मुंसलिक हैं, एक ऐसी मजबूती जिसे कोई चीज तोड़ नहीं सकती है, जिसे कोई चीज बखेड़ नहीं सकती है, जिसे कोई चीज पागल नहीं कर सकती है, एक ऐसी मजबूती। लेकिन बात यह है कि क्या हम उस मजबूती के लिए तवज्जो करते हैं? कलीसिया जब इस बात को बयान कर रहा है तो वो ये कहना चाह रहा है कि कलीसिया को ऐसी कोशिश करनी चाहिए जिससे उसका रिश्ता अपने दुल्हे के साथ मजबूत होता है।
उसकी कुर्बत में चली जाए। अगर आप उसकी कुर्बत एंजॉय नहीं करते, बहुत सारे लोग अगर आप आज तक मसीह की कुर्बत एंजॉय नहीं करते, उसके साथ बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि महबूब का दर्जा मिला नहीं है। अभी वो दर्जा जो महबूब को मिल जाना चाहिए, वो दर्जा मिला नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि जिसके साथ हमें मोहब्बत हो, वो चाहे माँ है, वो चाहे बाप है, चाहे वाइफ है या बच्चे, कुछ भी, हम उनकी कुर्बत को एंजॉय करते हैं, हम उनके साथ बैठना पसंद करते हैं। लेकिन क्या मैं मसीह की कुर्बत को एंजॉय करता हूं, उसके साथ बैठना पसंद करता हूं, उसके साथ मैं पढ़ाने में ज्ञान करता हूं। और फिर आगे क्या करता, सुनिए, और भी कहती है, मैं शाहरुख की मजलिस और हादियों की सोसन। जब ये थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि वो पीछे जो लोग आ रहे हैं उनके लिए आसान हो, बहुत सोचिए। जब ये भी आगे आ जाए ताकि उनसे थोड़ा आगे बेटा, आप लोग सब आगे चलिए। मैं शाहरुख की मजलिस और हादियों की सोसन। जब वो ये बात कह रही है ना कि मैं शाहरुख की मजलिस, और मैं बताऊं शाहरुख इसराइल का एक बड़ा जरखेज इलाका है। सुनिए, शाहरुख इसराइल का एक बड़ा जरखेज इलाका, उसमें बहुत सारी फूल और बहुत सारी ऐसी सब्जा और इतना वो सब्ज इलाका है। तो जब वो अपने आप को बयान करती है और कहती है कि मैं शाहरुख की मजलिस और वादियों की सोसन, तो इसका मतलब ये है, वो कहती है मैं आम से जंगली फूल, मेरी कुछ इतनी बड़ी हैसियत नहीं है। सुनिए, जब मैं किस बात को बयान करती हूँ, कहती हूँ मेरी कुछ हैसियत नहीं है, मेरा कुछ वकार नहीं है, मैं तो बहुत सारा खूबसूरत नहीं हूं, मैं वादी की एक फूल की हैसियत रखती हूँ। लेकिन आप आगे से महबूब की बात सुनेंगे, जब वो अपने आप में बहुत हलीम और फरोख्त और खामसार बनकर पेश करती है कि मेरी कुछ ज्यादा हैसियत नहीं है, मैं कुछ बेशकीमत नहीं हूं, रोज मैं कोई गुलाब का फूल नहीं हूं, मैं वादी की सोसन। तो फिर उसका महबूब पता क्या करता है, सुनिए, यीशु क्या करता है, जैसी सोसन झाड़ियों में वैसी ही मेरी महबूबा दरबारियों में है। ये यीशु कहता है, ये यीशु का लफ्ज है और बड़े इंकरेजिंग लफ्ज है, बड़े जबरदस्त लफ्ज है। वो कहता है कि अगर तुम ये समझती है, सुनिए बहुत सी कलीसिया अगर वो ये समझती है कि मेरी कुछ हैसियत नहीं है, मैं आम जंगली फूल किसी हैसियत रखती हूं, मेरे को वकार नहीं है, उसका महबूब पता क्या कह रहा है, यीशु से पता क्या कह रहा है, भाई नहीं, तू बेशकीमत है, तू बेशकीमत है, कर्तों में शोषण, तुम इतनी मेरे लिए बेशकीमत है, सबसे मगफिरत और कीमती है तू मेरे लिए। कलीसिया से मुखातिब हो, सुनिए, तो सबसे मगफिरत है मेरे लिए बेशकीमत है। तुझे मत समझ के मैं कुछ हैसियत नहीं रखती हूं, तुझे मत समझ के मैं कोई लगाव नहीं रखती हूं, तुम मेरे लिए बेशकीमत है। और फिर तो दूसरी अकवाम में आला है, तो दूसरी लोगों से मुनफरिद है, तो दूसरी लोगों से अफजल है, तेरा वकार में बुलंद है, जैसी तू है वैसे नहीं है। क्योंकि क्या था, जैसी शोषण झाड़ियों में, सुनिए बॉस, जैसी शोषण झाड़ियों में, झाड़ियों से क्यों होते हैं, कांटे होते हैं। तो कह रहा है कलीसिया अपने आप को कम मत समझ, तो मेरी बहुत बेशकीमत है, कि दुनिया उसकी कौमें उसके लोग कांटे हैं,
तुम झाड़ियों में बसती है, तुम झाड़ियों में रहती है, लेकिन मेरे लिए तो देश की मैं जानता हूं, मैं जानता हूं ये झाड़ियां मेरे नुकसान में ये भी नुकसान पहुंचा सकती है, ये भी जख्मी कर सकती है, लेकिन तू मेरे लिए सबसे अलग है, तू मेरे लिए सबसे जुदा है, तेरे जैसी कोई नहीं है। ये वो कलीसिया से है, कलीसिया अपने महबूब के बारे में आज समझती है क्या हम उसे सबसे अलग सबसे जुदा समझते हैं? क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें आप अगर इस बात को गौर से सुन रहे हैं तो मैं ईमान रखता हूं कि अगर आपने रिसीव किया आपका और यीशु का रिलेशनशिप मजबूत हो गया, आप उससे बगैर रह नहीं सके, और वाकई में जिनका उसके साथ रिलेशनशिप होता है वो उसके बगैर रह नहीं सकते। उन्होंने दूसरे रिलेशनशिप निचली दर्जे में उनको निवास कर सकते हैं, अपने महबूब में निवास नहीं कर सकते, और इसीलिए गज़ात में तो यशोया ने लिखी और शौर्य के लिए लिखी, बट इसको इल्हामी किताब करार इतना बुलंद बयान मोहब्बत का इसमें बयान किया गया। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस बात को समझेंगे। सुनिए, तो तू बेकार नहीं है, तू फजूल नहीं है, तुम्हें लिए वेश की मदद, तू झाड़ियों में बसती है, गड्ढेदार झाड़ियों में, लेकिन तू मेरे लिए वेश की मदद, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। और मैं एक चीज जानता हूं, आप सुनिए, तो बारी का जिक्र जहां कहीं बाइबल में है, सुनिए आपको पता है मेटाफोरिकली इसको बयान किया गया, और कमाई का जहां पर भी बाइबल में जिक्र है वो आपकी इसकी कीमत बात है। तो मेरी बात है, मैंने अपना वक्त आया अपने लहू से बात, तो इसलिए कहता है जैसी शख्स झाड़ियों में वैसी ही मेरी महबूबा कमाइयों में अब एक औरत हो, तो लड़की का ध्यान सुनिए, कलीसिया होगी क्या है, जैसे सेब का दरख्त बन के दरख्तों में, वैसे ही मेरा महबूब नौजवानों में है। और जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, बन कहते हैं जंगल को, बन किसको कहते हैं? तो यहां पर जब कलीसिया बोलती है तो औरत बोलती है, तो वो मतलब क्या कहेंगे कि जैसे सेब का दरख्त बन के दरख्तों में, यानी सबसे जुदा, सबसे अलग एक ऐसा दरख्त जो सबके लिए मुफीद, सबके लिए बराबर, खुश जाएगा और मुनाफा बख्श। सुनिए, जंगल के दरख्तों में मेरा महबूब सेब का दरख्त कैसे रखता है, और वो दयामद है, मुनाफा बख्श है, खुश जाएगा और मुफीद है। और फिर क्या कहती है, मैं निहायत शादमानी से उसके साये में बैठी और उसका फल मेरे मुंह में मीठा लगा। वो कहती है जब मैं उसके साये में बैठी, बन में बहुत सारे दरख्त हैं, सेब का दरख्त अलग है, मैं उसके साये में यानी यीशु के साये में जब बैठी तो क्या कहती है, मैं निहायत शादमानी से उसके साये में बैठी। हालेलुया, दिल खुशी से मामूल हो जाता है, आपको शादमानी महसूस होगी अगर आप पूरे दिल से अपने महबूब के साथ एक गहरे रिश्ते में मुंसलिक होकर जाते हैं, आप उसके साथ बैठने में शादमानी महसूस करेंगे। कहीं मजबूरी तो आता नहीं, सुनिए बहुत से, कहीं मजबूरी तो आता बीमार हो गए तो आता नहीं, पैसे का मसला में आ गया तो आता नहीं, मजबूरी वाली दुआएं, मजबूरी वाली दुआएं कभी भी आपको उसके साथ रिश्ते में मुंसलिक नहीं करेंगे। सुनिए, मैं इसमें से बात करता कोई लोग ना और बीमार हो गए दुआ कराना नहीं, भाई दुआ करें,
अच्छा ठीक हो गए भुल मान जाते हैं, ठीक हो जाते हैं भुल जाते हैं, तो ये रिश्ता तो नहीं हुआ, ये मुंशी होना नहीं हुआ, ये उसके साथ एक गहरी वफादार वाली बात तो नहीं है। लेकिन कलीसिया कह रही है कि मैं उसके साथ जब वफादार रखती हूँ, मैं जब उसके साथ बैठती हूँ तो मैं इत्मीनान पाती हूँ, सुकून पाती हूँ, तसल्ली पाती हूँ, शांति मिलती है मुझे उसके साथ बैठ। और मैं जानता हूं, सुनिए जिन्होंने दुआ करके शादमानी मिलती लोग घंटों ही गल्ला करते रहते, जिन्होंने शादमानी नहीं मिलती वो 5 मिनट बाद उठ के बैठ जाते। शादमानी नहीं है, असल शादमानी वो है कि आप उसके साथ बातें करें, अपना दिल में उससे बातें करें, उससे पूछे, उससे कहे, उसकी मर्जी जाने, और ये शादमानी देखो वो आपको महबूब है, आपको से मोहब्बत है। तो यही कह रही है कि जब मैं उस सिर के साए के दर्द के साए में बैठती तो मुझे शादमानी मिलती, उसका साया मुझे सुकून बख्शता है। आप देखते आप धूप में जा रहे हो, आपको दर्द मिल रहा है आपको रास्ते में, और आप उसके साए के नीचे जाकर खड़े हो, कैसा महसूस होता है? वो साया का दर्द यीशु, जहां आपको सुकून मिलता है। आपको दुनिया भर की तकलीफें हो, रिश्तेदार खिलाफ हो, लोग के खिलाफ हो, आप यीशु के पास आएंगे, वो आपको इत्मीनान सिखाते हैं। ये साया है, ये इसका सुकून है, ये उसकी तसल्ली है। और जो लोग इस रिश्ते को नहीं समझते ना, वो करेंगे वो सुकून नहीं पाते, क्योंकि वो रिश्ते से मुंसलिक नहीं होते। और फिर आगे क्या करते? सुनिए, यीशु के साए में बैठने से उसे 2 फायदे मिल रहे हैं। सुनिए, पहली चीज फर्क और जिंदगी बख्शाया है, फर्क बख्शने वाला जिंदगी बख्शाया है। और दूसरा फायदा मिलता है खुश जाएगा और जिंदगी बख्शता है। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, रूल उसके पर नींद के आपकी जिंदगी की नींद खुदा की मोहब्बत, ये उसके साथ बैठने से आपको समझ भी आती है और भी जो रहते हैं इनको भी समझ आए। उनको उसकी मेहनत का क्या पता, उनको उसके फलों का क्या पता, उनको अपनी जिंदगी की उम्मीद का क्या पता, उन्हें उस खुशी का क्या पता है यीशु के साथ मिलकर बैठने से मिलती है। वो करेंगे इस मदद चख नहीं सकते। और इसीलिए वो हमें क्या कहते हैं? सुनिए, वो मुझे मेरे समय के अंदर ले लाया और उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर था। सुनिए, एक रबी कहता है ये जो नया खाना, ये खैमा इस्तेमाल की तरफ इशारा। पहले उसके साए में बैठी अपनी की, सुनिए, मैं भी चाहता हूं कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं उनका यीशु के साथ एक मजबूत रिलेशनशिप कायम हो। और बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप नहीं है, तो मजहब से चल रहा है, फर्जी चीज है। अब यहां पर खड़ा हुआ, सुनिए बॉस, वो कहता है मैं कमर के अंदर लाया और उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर था। कहता है मुझे और गहरी मोहब्बत मिली। अब साए से बात कर आगे चलिए, पहले इसी साए से बैठ गया, अब उसे बातचीत करते, उसमें सुकून पाते, इत्मीनान पाते, तो सभी पाते, और फिर वो बैठना नहीं लेगा। आपको पता है खैमा इज्तिमा में खुदा की हजूरी होती थी, खैमा इज्तिमा में खुदा हासिल करता था। यीशु वो कहती है कि वो यीशु को मेरा खाना मिलेगा, यानी खैमा इज्तिमा में डीप रिलेशनशिप मिलेगी और ज्यादा गहरे रिश्ते मिलेगा। उसने मुझे सदाकत नहीं मिलेगी, बल्कि गहराई में लेकर चला गया और ज्यादा मेरे साथ उसने बातें करना शुरू की और ज्यादा रिश्ता मजबूत होता चला गया। लेकिन जब तक साए से ना बैठोगे तो सुकून नहीं करेगा, तो मैं खाने से लायक नहीं करेगा।
वो उनको वह खाने में लेकर जाता है, एक डीप रिलेशनशिप में, एक मजबूत रिश्ते में और लोगों को लेकर जाता है। ये सीखते जो स्वयं बैठना सीखते हैं, जो उसके साथ एक जान होना सीख जाते हैं, वो बल को आगे लेकर जाता है, उनको लगभग नहीं रह देता, अगला लेकर तो फिर आगे क्या कहता है, सुनिए। उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर, वो कहते हैं मोहब्बत का झंडा, सुनिए। अब इसमें नबूवती गौर हुई है। मोहब्बत का झंडा उसकी सलीब जिस पर वो चला और कहती है कि मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर था, यानी मैंने उसको देखा कि इतनी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता था कि सलीब पर अपनी जान दी। और वो मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर था, जब मैं उसके साथ डीप रिलेशनशिप में चली गई, एक गहरे रिश्ते में चली गई, तो उसकी अपनी मुस्तकबिल में जो उसने मोहब्बत का साथ गहरे तौर से करना, उसने वो उस पर जाहिर किया कि मैं तेरी जान भी दे दूंगा, मैं तेरी कुर्बान हो जाऊंगा, क्योंकि तू मेरी महबूबा है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता। और इसीलिए इस बात को ज़हन में रखें, अगर आप उसके साथ एक गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं, आज बात ही ताल्लुक की हो, आज बात ही ताल्लुक की हो। किसी भी शख्स का इस वक्त इतनी चीजें खतरनाक हो रही है, मैं ये कहूंगा जिंदगी के दरमियान मोहब्बत उसी खुदा साकते खुदा, और ये मोहब्बत ही है जो मुस्तकबिल के दुखों को सहने की आपको कुव्वत देगी। बहुत कुछ होने वाला दुनिया में, बहुत कुछ होने वाला है। आप खबरों से मुंसलिक रहा करें, देखते रहा करें, रमेश राम छा के थोड़ा खबरों भी देखिएगा, आपको पता लगे क्या होगा। ये रेयर ऑफ दिस, बहुत चीजें गड़बड़, और इसीलिए हमारी मोहब्बत का ध्यान उसके साथ बढ़ना चाहिए। और आगे तो क्या है, सुनिए, किशमिश से मुझे करा दो, सेबों से मुझे दावा करो, क्योंकि मैं इश्क की बीमार। इंग्लिशिया बात कर रही, सुनिए, इंग्लिशिया बात कर रही अपने महबूब से, और वो क्या करेंगे कि मुझे और कहीं से खराब नहीं मिलेगा, मुझे कहीं और से सुकून मिलने वाला नहीं है, कोई चीज मुझे ताकत नहीं कर सकती। अगर यीशु जो मेरा महबूब है, जब तक उसकी सिफात मेरे अंदर नहीं आ जाती, कोई भी चीज मुझे सुकून नहीं दे सकती। जो उसकी कुव्वत है, जो उसका लम्स है, जो उसकी मोहब्बत है, वो मेरे अंदर आएगी तो मुझे करार है, क्योंकि मैं अपने महबूब जैसी बनना चाहती हूं, जैसी उसकी मोहब्बत है, जैसी सिफात उसकी मोहब्बत में है ना, वो सिफात मेरे अंदर आएगी तो मुझे करार मिलेगा मेरे सुकून में, और कोई चीज मुझे ज्यादा बदल नहीं कर सकती। डीप रिलेशनशिप की बात ये है। अगर आज आप इस बात को समझ के जाते हैं, मैं कहना ये पूरे तौर पर समझ आ जाते, अगला कोई भी दिन तो आता मुझे तो गुजार गुजरेगा, आप गुजार नहीं सकते कोई मुश्किल है। और इसीलिए इस डीप रिलेशनशिप को समझते रहिए, रिलेशनशिप कायम करो, कैसे फावर एक गौर करना, मैं हो गया, मैं जो हो गया, मेरे को दुनिया से पाएगी कि तुसी रिलेशनशिप बनाओ तो दुनिया चिंबड़ नहीं होगी। आप रिलेशनशिप बनाए, आप तो जो कर नहीं सकते, लेकिन रिलेशनशिप भी है ना, कैसे किसी को नॉलेज है। अब फिर अभी क्या है, सुनिए, उसका बायां हाथ मेरे सर के नीचे है और इसका दाहिना हाथ मुझे गले से लगाता है। सुनिए, जब यहां पर
आगे वो बढ़ती है तो और उसको सुकून महसूस होता है और तसल्ली मिलती है। वो अपने मसीह के इतना करीब होने पर गहरे इत्मीनान का एहसास करती है, इतना गुर्बत में जाने वाले कहती है कि कोई उनकी मोहब्बत के बीच में ना आए। जब अभी आकर पढ़ते वो इतना महसूस करती है गुर्बत को, उस लफ्ज को, उस हाथ को जैसे संभाले हुए, जैसे तसल्ली बख्शता है, जो उसे उठा खड़ा करता है, जो उसे गिरने नहीं देता, जो उसे संभाल कर रखता है। उस तरह गुर्बत को महसूस करती है, इतने डीप रिलेशनशिप को महसूस करती है कि वो मेरा मुझे फिर सबके नीचे हाथ रखा है, मुझे सुकून बख्शता है, मुश्किल हालात में मुझे गिरने नहीं देता। और आगे क्या कहती सुनिए, मैं तुमको गजारों और मैदान की हड्डियों की कसम देती हूं, सुनिए गौर से, कि तुम मेरे प्यारे को ना जलाओ ना जब तक वो कुछ ना चाहे। कहती है भाई कि मेरा रिलेशनशिप है और विच कोई ना फर्क कर रही है। साडे ते ओदे रिलेशनशिप च बहुत सारी चीजें आ जाती है, किसी के रिश्तेदार आ जाते हैं, किसी का मां प्यो आ जाता है, किसी का भैन भरा आ जाता है, किसी का और चीज़। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया है इन चीजों पर, आगे चल के देखते हैं वो कॉम्प्रोमाइज की भी बात करती है। अगर आपने छोटी छोटी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करते रहे ना, रिलेशनशिप कायम नहीं होगा। मेरे रिश्तेदार आते हैं संडे की बात करते हैं यार, आप और ज्यादा जरूरी नहीं, यीशु नहीं, तो रिलेशनशिप की बढ़ेगा। पास्टर जोगी की बात मैं आपको बताऊं, इतना अजीम खातर पास्टर इसी सोच से मिलने गया। सुनिए बॉस, तो आपके फादर है अपने अजीम को डेथ हो गई, इतना अजीम खातर में मिलने गया स्पेशल सेक्रेटरी ने पता की क्या। सुने बॉस, आप रिलेशनशिप दिखा, उसकी सेक्रेटरी ने पता क्या कर भाई इतने घंटे में पहला नहीं, क्यों क्या हुआ, वो दुआ करे पूछेंगे नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी आए तो उसका नहीं, दरवाजा खाने के हाथ में आती। ये रिलेशनशिप है हमारा, वो इतने डीप रिलेशनशिप में चाहिए हो जाती है भाई कोई मेरे बीच में नहीं है, तो भाई खूबसूरत से खूबसूरत चीजें बीच में ना, तुम बीच में ना, मेरे दोस्तों तुम बीच में बताओ। जब तक मैं उसके साथ हूं कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। हाँ रिलेशनशिप, ये डीप रिलेशनशिप असली कॉम्प्रोमाइज कर मास्टर हो, हम कॉम्प्रोमाइज कर जब तक हमारा उसके साथ डीप रिलेशनशिप नहीं करते। मैं आपको बताऊं दुनिया की कोई किताब इस तरह से रिलेशनशिप को बयान नहीं करती, दुनिया की कोई किताब इस तरह किताबों को बयान नहीं करती। आप बड़ी से बड़ी किताब पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप नहीं मिलेगी, लेकिन ये वो रिलेशनशिप है जो मसीह अच्छा लिखे, ये दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से। वो तो अपने रिलेशनशिप में कभी नहीं आने देता, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, हम करते हैं। आगे क्या कहती है सुनिए, मेरे महबूब की आवाज सुने, क्या कहेगी, मेरे पीछे बोले मेरे महबूब की आवाज सुनिए। देखो आ रहा है, कितने उसको तजस्सुस है, देखो आ रहा है, पहाड़ों पर से कूदता, टीले पर से भागता हुआ चला आता है। मेरा महबूब आहू या जवान और घोड़े की मानद है, देख वो दीवार के पीछे खड़ा है, वो खिड़कियों से झांकता है, वो झंझरियों से ताकता है। मेरे महबूब ने मुझसे बातें की और कहा, सुने बॉस, वो कह रही है कि मेरा यीशु वो किसी चीज की परवाह नहीं करता, उसके लिए टीले, उसके लिए रुकावटें, उसके लिए कोई चीज रुकावट बन नहीं सकती है। और मैं एक चीज आपको बताऊं,
यीशु का जो कलीसिया के साथ रिलेशनशिप है उसमें कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती है उसकी तरफ से। जब उसका ताल्लुक है ना, वो तमाम चीजें एक तरफ करता हुआ अपनी कलीसिया के लिए बेचैनी के साथ मुंतजर रहता है। उनसे रोज आपके लिए आना चाहता है, उनसे मिलने के लिए आना चाहता है, तमाम रुकावटें पाता हुआ, दूर करता हुआ अपने ईमानदार बेटे बेटियों से मिलना चाहता है। उसके लिए कोई चीज रुकावट नहीं है। और फिर कहती है खिड़कियों से झांकता, झटकियों से काटता है, झांकना ताकना इस बात का मुंतजर है कि कलीसिया कब मेरे साथ गहरी बातचीत करेगी। वो देख रहा है, वो मुंतजर है कब मेरे को बेदार होकर मुझसे मुलाकात करेंगे, कब मेरी महबूबा जो है वो मेरी आयत को समझ पाए, वो मेरे आने को समझ पाए। और वो हमेशा अपनी नजरें अपने महबूबा पर रखे हुए है। उसकी नजर हटती नहीं हमसे, उसकी नजर हमसे बिल्कुल अलग नहीं होती। वो सर हम पर नजरें रखे हुए, इतना हमसे मोहब्बत करते, इतनी हमसे वो उस वक्त ऐसा करता। और फिर क्या कहता, सुनिए, मेरे महबूब ने मुझसे बातें की और कहा अब यीशु बात कर रहा है। पहले और बात कर रही थी, क्लिश से बात कर रही थी, अब यीशु बात कर रहा है। उस मेरी प्यारी, मेरी नाज़रीन चलिए सब डरने हैं। अब से बहुत लोग कम लोग हैं जो उसकी आवाज को सुन पाते, बुला तो आपसे मुलाकात का मुश्ताक। और फिर क्या कहते सुन, क्योंकि एक जाया गुजर गया। और फिर कहते हैं नींद बरस चुका और निकल गया, जमीन पर कूड़े की दहाड़ है, पेड़ों के चढ़ जाने का वक्त आ पहुंचा और आहिस्ता जमीन में कूड़े की आवाज सुनाई देने लगी। अंजीर के दरख्तों में हरे अंजीर पकने लगे और ताकि उड़ने लगी, उनकी महक फैल रही है। सो उठ मेरी प्यारी, मेरी जमीला, चली। अब सुने, वो क्या है, सर्दी का मौसम, मुश्किलात का, ठंडक का, जुदाई का मौसम गुजर चुका। ये सारे मौसम गुजर चुके, बारिश मसाइल का मौसम गुजर चुका, रुकावटों का मौसम गुजर चुका। ये तमाम मौसम गुजरते जा रहे हैं, तमाम रुकावटें दूर हो रही है। ये यीशु क्या कहा, सुने मौसम अपनी कलीसिया से कह रहा है ये सारी रुकावटें दूर हो रही है। एक ईमानदार से जो मुखातिब होकर कह रहे हैं ये तमाम रुकावटें दूर हो रही हैं, ये तमाम मौसम चलेगा, ये तमाम सर्दी चलेगी। और फिर कह रहा है एक नए दौर का आगाज। क्योंकि बहुत से बात सुनिए, हम अपनी मैंने क्या कहा, बहुत सारे लोग अपनी मुश्किलात में से गुजर कर, आवाज में से गुजर कर उनको जान ले। वो कह रहा बोलने भाई सर्दी गुजर चुकी, बारिश गुजर चुकी, मुश्किलात गुजर गई, रुकावटें दूर हो गई, अब आना मैं तेरा मुंतज़िर, मेरी मेरे दुश्मन दूर से दिया क्यों? मेरी प्यारी मेरी जगह अंशरिया है, मेरी कबूतरी जो चट्टानों के दरारों में और दरारों की आड़ में छुपी है, मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपनी आवाज सुना, क्योंकि तुम आज मेरी आवाज सुनी। तो लोग के गाड़ी छुप गई है, चट्टानों की किनारों में जाकर छुप गई है। ये छुपने का वक्त नहीं है, वो तमाम मौसम को बीत चुके, तमाम मुश्किलात गुजर चुकी,
तमाम मसाइल मैंने तेरे हल कर दिए, तमाम रुकावटें मैंने तेरी दूर कर दी है, अब तू चुप नहीं। क्या लिखा है? और किरारों की आग चट्टानों के दरारों में और किरारों की आग में छुपी है। उनके तरफ भागने निकलता टाइम तो छुपना नहीं। मां हम से कहीं ना छुप जाते हैं। छुपने का मतलब यह है कि मसीह से अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, भूल जाते हैं उससे। वो कह रहा मुझे अपना चेहरा दिखा, मेरे नाल बैठ, मुझे अपनी आवाज सुनो, मुझे अपनी आवाज सुनो। यीशु आपकी आवाज सुनने का मुंतज़िर है। इतनी मोहब्बत करता, इतना आपसे प्यार करता। असि दूजिया जो अपनी आवाज़ सुनाने लगे, दुखड़े उठे दसने लगे। वो कहते हैं मेरे को ना मेनू दस पाई ना अपनी पड़ोसन ना अपनी दोस्त अगे जाके दुखड़े इसके बयान कर, मेरे नाल इंज हो गया, मैं मरी गई हाँ, किथे जावां, रुल गई हाँ। अच्छा वो महमूद जो मुंतज़िर है उन्होंने जाके कुछ नहीं कहना। वो कहता मुझसे बात कर रहे, तू मुझसे बात कर, ताकि तेरा और मेरा रिलेशनशिप मजबूत हो। मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ, मैं तेरे दुख सुनना चाहता हूँ, मैं तेरी बातें सुनना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ एक रिलेशनशिप कायम करना चाहता हूँ। मेरे पास आ। और फिर क्या कहते सुन, मुझे अपनी आवाज सुनाती कि तुम्हारा जमीन पर तेरी आवाज शीरी है। अब देखें इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है। कहता है तुम्हारा जमीन तो बहुत खूबसूरत है, कोई नहीं, तू बहुत खूबसूरत है, तेरी आवाज शीरी है। तेरी आवाज जब मैं सुनता हूं ना तो वो मेरे कानों को भरी लगती है। तेरी आवाज जब मैं सुनता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। तेरी आवाज जब मैं सुनता हूं तो मुझे करार मिलता है। तेरी आवाज जब मैं सुनता हूं तो मुझे तुझसे और मोहब्बत होती जाती है। एक मोहब्बत ठंडियां पै गई हैं, यीशु नाल कोई बात नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं। सहेलियों नाल बैठ के 4-4 घंटे तमाम चुगलियां करनी है, ड्रामे डिस्कस होने ने, सब कुछ करना है। यीशु नाल बात नहीं। और इसलिए हम अक्सर फंसे रहते हैं। जैसे ऐसे ड्रामे करते हैं ना, वो मेरे साथ जिंदगी के असरात भी हो गए। और यही वजह है कि रिलेशनशिप कायम नहीं है, रिलेशनशिप कायम नहीं है। आज प्योर रिलेशनशिप की बात हो रही है, बहुत से सुन रहे हैं। और फिर सुनिए आगे क्या कहते हैं। महमूद क्या कहा सुनिए, हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान खराब करते हैं क्योंकि हमारी बातें भूल लगी। अब सुनिए बॉस बता रहा है, नाउमीन है कि आवाज भी शीरी लगती है, लेकिन बच छोटे छोटे गुनाहों बच जाओ, छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस से बच जा, उन चीजों से, उन छोटी खताओं से जो तेरे और मेरे रिलेशनशिप को खराब कर देगी, बर्बाद कर देगी। असि गाड़ी को देना कोई बहन बेचटकी हो, ये वो चीजें जो तबाह बताती है। छोटे से झूठ बोला कोई गल नहीं, सारी दुनिया में होगी, मैं बोल रहे की हो गया। और रिलेशनशिप खराब करने वाली गल है। कोई भी मैं 3-4 संडे बेसिक कर देते हैं, कोई गल नहीं। और रिलेशनशिप खराब, ये वो छोटी छोटी बातें जिस पर हम कॉम्प्रोमाइज करते जाते हैं, हम इनको समझते नहीं, कोई पता नहीं ठीक क्यों। और रिलेशनशिप खत्म है। और
इसलिए महबूब कह रहा है इस बात को, ये औरत नहीं कह रही, ये महबूब क्या, ये यीशु कह रहा है। इन छोटी छोटी नौकरियों को पकड़ो, ये पाकिस्तान खराब कर देंगी। जो तेरे और मेरे मिलने की जगह से जो तेरे और मेरे मिलने की जगह है, जो तेरे और मेरे सुकून की जगह है, जहां पे कुछ मिलती है, वो जगह खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, मस्बा खत्म हो जाएगी। असली छोटियां चीज़ां जो है ना समझिए, वो एक कतार था इतर बनाने वाला, अमसाल की किताब में उसने क्या किया उसने एक बेशकीमत इतर बनाया, बेशकीमत एक ऐसा इतर जिसको बनाने सारे लग गए। छोटी की गलती का क्या किया खुला छोड़, क्या किया खुला छोड़, इतना बेशकीमत इतना सफल लगे और उसको नजर छोड़ दिया। ऐसा इसको चला गया लगा छाड़ दिया। ऐसा ऐसा मक्खियां निकल आई, एक दो तीन चार, जब वापस आया तो मक्खियां नल पड़े हुए वहां से रोने लग गया। यही उस शख्स का हाल है जिसने अपने ज़हन को यीशु के लहू में कवर नहीं किया। मक्खियां डिगी जाना गया, कोई डाल निकल और एक दिन आप बदबूदार हो जाएंगे, जैसे वो इतर बदबूदार हो। कोई डाल वो डालते एंटी जी में की सारी दुनिया में ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो जिनको हम कुछ नहीं समझते। आपका महबूब कहा कि नौकरियों को पकड़ो, ये पाकिस्तान खराब कर देगी, तेरे मेरे मिलने की जगह बर्बाद हो जाएगी। इसमें तो दुआएं मत ब्याज का रखा है कोई नहीं। आपको पता हमारी और जो मसीह लोगों की बर्बादी की वजह क्या घर में दुआएं मसले नहीं क्यों असली नौकरियां तो अच्छा गया है। फिर वो पाकिस्तान खराब करो, कोई गाल मजहब लगन ना लगन तुसी करो। और यही वजह है हमारा उसके साथ रिलेशनशिप मजबूत नहीं है। और आगे वो क्या कहता है सुनिए गौर से, मेरा महबूब मेरा है, मैं उसकी और दो दोनों तरफ से आज बराबर है, दोनों तरफ से रिलेशनशिप के लिए तजस्सुस है। महबूब भी बेटा है, महबूबा भी बेटा है, तब वो रिलेशनशिप मजबूत होगा। क्या कहें, मेरा महबूब मेरा है उसकी, वो शख्सों के दरमियान चलता है जब तक दिन बढ़े और साया बढ़े, तो फिर आ मेरे महबूब तो गजाल या जवान हिरन की तरह उतरा दिन में तेरा मेरा रिलेशनशिप मजबूत रहा, जब साए भरे रात होने लगे तब भी मैं तेरी मुंतज़िर। रात के साए भी हमारे रिलेशनशिप को खराब नहीं कर सकते, अंधेरा हमारे रिलेशनशिप को खराब नहीं कर सकता। मैं रात को भी तेरे साथ बैठना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ एक ऐसा रिलेशनशिप चाहती हूँ जो दिनों सूरज हो रात के साए हो और रिलेशनशिप कमजोर ना वो हमारा आपस की जो मोहब्बत है वो कभी कमजोर ना। रात के पैरों में भी मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ, रात के पैरों में भी अपने दिल को तेरे सामने खोलना चाहती हूँ। कैसी रात में पैर चिकी करने होंगे, सौंदे सो रहे होते हैं लोग। यह रिलेशनशिप की मजबूती नहीं है। दाऊद के लिए खुदावंद ऐसी नहीं कहता, सुनिए गौर से, दाऊद के लिए ऐसी नहीं कहता मेरा बंदा जो मेरे दिल के क्यों दसो उसमें क्या ऐसी खास बात थी, उसने तो गुनाह भी किए, क्या ऐसी खास बात थी उसका ताल्लुक और आप के पैरों में उसके दुआ करने वाला शख्स तो एक रिलेशनशिप जो उसका रिलेशनशिप था वो बड़ा मजबूत है।
मजबूत रिलेशनशिप के कहता खुदा कहता कि ये वो बंदा है जो मुझे चाहिए, ये मेरे दिल के अंदर। इसलिए समझने इस्लाम को जितने मकसद ऑनलाइन है वो भी जरूर इस बात को समझिए कि क्रिश्चियनिटी इज अ रिलेशनशिप, मसीहत रिलेशनशिप है, मसीहत ताल्लुक है। और अगर आप ताल्लुक ना कायम कर सके तो सीफा में जिन्ना बात अटेंड कर रही है, आप ताल्लुक का कायम कर सके जितने सेमिनार अटेंड कर रहे आप ताल्लुक का कायम कर सके, आप जितना इल्म हासिल करना चाहते हो करो, ये ताल्लुक ना हो तो तुसी बेकार, आप कुछ नहीं उसकी नजर, आप कुछ नहीं उसकी नजर। इसलिए ताल्लुक मजबूत करें, इस कलाम को लेकर जाएं। तुझे ताल्लुक तो अभी ठीक है रिश्तेदार करती है, लेकिन यीशु तो बात के ना हो, उसने कह दिया था, यीशु ने क्या कहा, जिसको माँ बाप है मैं ज्यादा भी ना मेरी सेकंड खिला लाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा, अच्छा गलत मतलब नहीं रहा, मैं ये नहीं कह रहा चलती करनी आप उनके सबसे नाराज ही हो जाए, नाराज होने भी कहेंगे, लेकिन अव्वलीन दर्जा खुदा, फिर आपका उसके साथ रिलेशनशिप मजबूत हो जाएगा। कि कॉम्प्रोमाइज करोगे, चर्च पे आओगे, सेमिनार भी अटेंड करोगे, क्रूसेड पे भी जाओगे, लेकिन रिलेशनशिप कायम नहीं। इसलिए आज के कलाम को अपनी जिंदगी मिले और इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बच सकें और उस मुकाम तक जाए जहां आपका और उसका रिलेशनशिप इतना मजबूत हो जाए कि कोई चीज आपके और उसके रिलेशनशिप के बीच में ना आ सके। फिर वो बेशबहा मोहब्बत और बरकतें आपको दे।